अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर अली और आप देख रहे हैं तमाम दुनिया। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कायनात के 5 ऐसे तारीखी वाकयात की जहां कुदरत के बनाए गए चंद ऐसे नस्ल दर नस्ल मादूम हो गए जिनकी वाकयात देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि कभी ये जिंदा थे, चलते फिरते थे और धरती पर इनका राज था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन जमीन पर चलते फिरते फलते फूलते तमाम कुदरती अज्जा के इस्तेमाल करते हुए इंसान बाज औकात ये भूल जाता है कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, और इसी बात की याद दहानी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जमीन पर जलजले या सुनामी वगैरह कुदरती आफात की शक्ल में आते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि तगय्युर और तब्दीली इस कायनात का हमेशा से हिस्सा है और आइंदा भी रहेंगे। माहिरीन नबातात हो या माहिरीन हैवानात, तारीखदान हो या साइंसदान हो, सभी का इस बात पर इत्तेफाक है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द गौर करे कि अब तक जितनी भी मखलूकात इस दुनिया से खत्म हो चुकी वो आहिस्ता आहिस्ता होने वाले एक फितरी अमल से गुजरी है। अब तक तारीख हमें 5 बड़े पैमाने पर मादूम होने वाले जानदारों के वाकयात बताती है, लेकिन अगर इंसान ने उसके सफर से भी सबक न सीखा तो कुछ बाइद नहीं कि इस जमीन पर अगली मादूम होने वाली मखलूक इंसान ही हो। एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात में तकरीबन 8.7 मिलियन मखलूकात मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में दुनिया में इंसानों के साथ साथ तकरीबन 87 लाख मखलूकात आबाद हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि दुनिया के कायम होने से लेकर अब तक तकरीबन 99% मखलूकात मादूम हो चुकी हैं, और फिलहाल इस वक्त दुनिया में जितनी भी मखलूकात आबाद हैं ये बच जाने वाले उसी 1% का हिस्सा है, और उसी 1% में इंसान भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 99% मखलूकात जो खत्म हो चुकी हैं वो आखिर गई कहाँ? उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इस धरती से गायब हो गई? प्यारे दोस्तों, मशहूर जमाना साइंसदान चार्ल्स डार्विन का कहना था कि हमारी जमीन कई तरह की फितरी तब्दीलियों से गुजर रही है। चुनांचे जो जानदार इन तब्दीलियों के साथ एडजस्ट होते गए वो बाकी रह गए, लेकिन जो जानदार इन तब्दीलियों को अपना नहीं सके वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए। लेकिन नए आने वाले साइंसदानों ने मजीद तहकीकात की और चार्ल्स डार्विन के इस नजरिए की नफी कर दी। उनका कहना था कि जो मखलूकात इस दुनिया से खत्म हो चुकी है वो जमीन पर होने वाली तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म नहीं हुई, बल्कि इस जमीन पर होने वाले 5 बड़े हादसात की वजह से खत्म हुई थी। चार्ल्स डार्विन का नजरिया अपनी जगह एक अहमियत जरूर रखता है कि जमीन पर होने वाली तब्दीलियां यकीनन जानदारों की जिंदगियों पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि वो मादूम हो जाए। अलबत्ता जमीन पर गुजरे चंद होलनाक और तबाहकुन वाकयात ने जमीन पर मौजूद जानदारों की जिंदगियों पर बहुत बड़े पैमाने पर असर डाला। डायनासोर जैसे देव एकल जानदारों का खात्मा भी उन्हीं वाकयात का नतीजा था। उन 5 बड़े वाकयात में से सबसे पहला वाकया आज से तकरीबन 44 करोड़ साल पहले पेश आया। इस एक्सटेंशन के दौरान 86 लाख के करीब जानदार मादूम हो गए। बताया जाता है कि ये एक्सटेंशन 2 हिस्सों में मरलावार पेश आई, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के तहत नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के समंदरों का पानी बर्फ आइस की सूरत में जमने लगा। उसकी वजह से बड़े बड़े समंदरों में पानी कम होने लगा, उनके नीचे दबे दरख्त और चट्टानें जाहिर होने लगी। इस तब्दीली के नतीजे में जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई और यहाँ जिंदगी का वजूद घटने लगा। यही वो वक्त था जब जमीन पर सबसे बड़े आइस एज का आगाज हुआ। इस हादसे ने जमीन पर उस वक्त के रहने वाले ज्यादातर जानदारों का खात्मा कर दिया था। मौसमियाती तब्दीलियां अपनी जगह कायम रही और वजह बनी उस एक्सटेंशन के दूसरे दौर का, जिसके नतीजे में समंदरों का पानी बढ़ने लगा, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो चुकी थी। उसी वजह से बची कुची मजीद समंदरी मखलूकात भी खत्म हो गई। इस कायनात में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली ने जहाँ कई जानदारों का खात्मा किया, वहीं पर जमीन के एक नए दौर का आगाज हुआ। मौसम और माहौल के इस बदलाव ने कई जानदारों को जिंदगी दी और ये जमीन एक बार फिर फलने फूलने लगी। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए साइंस के इंकिशाफात कोई नए नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुरान पाक ने हमें इस सब के बारे में 1400 साल पहले ही बता दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 हैकल चौपायों का जिक्र किया जिन्हें इंसानों के वजूद में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कायनात के दूसरे एक्सटेंशन की, जो पहली तबाही के करोड़ों साल बाद रोनुमा हुआ और उसके नतीजे में उस वक्त जमीन पर राज करने वाले तकरीबन 80% जानदारों का खात्मा हो चुका था। इस तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब जमीन पर मौजूद कुछ बड़े और बेहद पुराने दरख्तों ने अपनी जड़ें जमीन के
अंदर बहुत ज्यादा गहराई में फैला ली थी, जिसने जमीन के कटाव को बहुत हद तक रोक लिया था। उसकी वजह से समंदर कई तरह की जरूरी मादनियात से महरूम हो गए, जिसकी वजह से वो समंदरी मखलूकात जिनकी जिंदगी का दारोमदार उन्हीं मादनियात पर था, उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये जानदार समंदर में ऑक्सीजन पैदा करने के बाइस थे। नाज़रीन, तबाही के इस दौर में जमीन पर कई आतिशफिशा फटने लगे, जिसके नतीजे में जमीन पर रहने वाले कई जानदार भी मौत के मुंह में चले गए और इसी तरह 80% जानदार इस दूसरे एक्सटेंशन की नजर हो गए। लेकिन जिंदगी मुकम्मल तौर पर इस धरती से खत्म नहीं हुई थी। साइंसदानों को कहना है कि तबाही का ये दौर लगभग आज से 25 करोड़ साल पहले गुजरा, जिसे अब तक की सबसे हौलनाक तबाही माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दौर में जिंदगी का लगभग खात्मा हो गया था। इस एक्सटेंशन का आगाज साइबेरिया में एक आतिशफिशा के फटने से हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मिकदार में लावा बाहर निकलने लगा, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सारे दरख्तों को जला डाला और इसमें कई सारे जंगलात और नबातात जलकर राख हो गए। उसके नतीजे में न सिर्फ कार्बन डाई ऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगी, बल्कि कई किस्म की नुकसानज़दा गैस और जहरीले मादों का इखराज हुआ। फिजा में पाए जाने वाले ये नुकसानज़दा गैस और जहरीले मादे इतने ज्यादा थे कि उनकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया और ये जहरीले मादे बारिश के पानी के साथ जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने बेशुमार जमीनी और समंदरी मखलूकात का खात्मा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि ये वो वक्त था जब जमीन पर नायाब और शानदार दिखाई देने वाले अनवा अक़साम के जानदार रहा करते थे, लेकिन इस होलनाक तबाही ने उस वक्त कायनात के 96% समंदरी और जमीनी मखलूकात का खात्मा कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसी हर तबाही के नतीजे में होने वाली तब्दीलियां इस धरती पर नई जिंदगी को जन्म देती रही और कुदरत का निजाम चलता रहा। और आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले इस हादसे ने जन्म लिया। इस तबाही का जिम्मेदार अफ्रीका में फटने वाले एक बहुत बड़े आतिशफिशा को माना जाता है। इस आतिशफिशा के फटने के बाद जमीन पर कई किस्म के जहरीले केमिकल्स का इखराज हुआ, जो कि आबो हवा में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बना। इस दौरान बेशुमार तेजाबी बारिशें हुई, जो समंदरों के पीएच लेवल पर भी बहुत असरअंदाज हुई, जिसने एक बड़ी तादाद में समंदरी मखलूकात का खात्मा कर दिया और उसके साथ साथ जमीनी नबातात भी मादूम हो गए। इस दौरान कायनात की 80% मखलूकात का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया। पांचवी बड़ी तबाही के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी तबाही आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले हुई, जिसका आगाज खला से तेजी से गिरने वाले एक बहुत बड़े पत्थर के हमारी जमीन से टकराने से हुआ, जिसने जमीन में 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया और ये गड्ढा तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर तक चौड़ा था। इस टकराव ने न सिर्फ कई बर्रे आज़ों में तबाही मचाई, बल्कि बेशुमार मखलूकात का खात्मा भी कर दिया। इस दौरान जमीन की आबो हवा कई अरसे तक धूल और मुख्तलिफ गैसों से भड़क उठी, हत्ता कि इसी वजह से कई महीनों तक सूरज की किरणें जमीन पर न पहुंच सकी और जो जमीन पर टेम्परेचर में शदीद कमी का बाइस बना। महज ये एक्सटेंशन कई अदवार तक जारी रहा और तकरीबन 75% जानदार इसके नतीजे में मादूम हो गए और इसी दौरान जमीन के कई हिस्सों में आतिशफिशा भी फटते रहे और इसी तबाही से उस वक्त जमीन पर मौजूद डायनासोर से लेकर कई नायाब किस्म के समंदरी और बर्री मखलूकात का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। माहिरीन का कहना है कि ये एक्सटेंशन जमीन पर इंसानियत कायम करने के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि इतने खौफनाक और देव एकल जानदारों की मौजूदगी में इंसानों का जिंदा रहना वैसे भी नामुमकिन था। दोस्तों, हालिया कुछ अरसे से साइंसदानों का कहना है कि ये कायनात अब अपने छठे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है और उनका मानना है कि इस मर्तबा मादूम होने वाली मखलूकात में इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान अपनी गलतियों की वजह से कई माहौलियाती तब्दीलियों का बाइस बन चुके हैं और ये गलतियां किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। खैर दोस्तों, कायनात के इर्तिका का ये अमल अजल से है और अबद तक जारी रहेगा। जिस तरह मुसलमान होने की हैसियत से हम कयामत और उसके कायम होने पर ईमान रखते हैं कि जो बातें इस जमाने में साइंसदान तहकीकात करके बता रहे हैं, कुरान मजीद हमें कई सौ साल पहले इस खतरे और इन बातों से आगाह कर चुका है। चुनांचे जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल पर गौर करें और अपनी हालिया जिंदगी पर गौर करें और आखिरत की तैयारी करें। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो कमेंट कर लाजमी बताइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।